विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17%। देन कह रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए फिर से क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। कह रहा है कितना है आपका? 32,87,000 और 263 आपका वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद लिखा कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं, मीन्स कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश भारत देश के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बर्मा, इसे म्यांमार भी कहते हैं, और भूटान है। तो देखिए कितने हो गया आपका 1 2 3 4 5 एंड 6 आपका 7 हो गया है। आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग। देन आगे क्वेश्चन आपको कह रहा है भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, व पाकिस्तान है। ये देखिए किससे मिलता है आपका? ये मिलता है हमारे भारत के जल सीमा से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और आपका मिजोरम है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कह रहा है कि आपका भारत का दोस्तों जो है लगभग कह रहा है कि आपका 8 राज्य जो है आपका कर्क रेखा से होकर के वो गुजरता है। देन कह रहा है कि आपका कह रहा है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है या कितना उसका अक्षांश है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 डिग्री। कह रहे दोस्तों आपका 8 डिग्री एंड 4। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। देन कह रहा है कि आपका भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो इसका अंतर होता है हमारे यहाँ पे 5 घंटा कुछ मिनट का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 876 किलोमीटर। देन कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15,200 किलोमीटर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोंकण तट आपका गोवा से लेकर दमन तक है आपका। लिखा गया है, कह रहा है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 5वां भाग। दोस्तों कह रहा है कि हमारे पूरे पृथ्वी दोस्तों हमारा 5वां जो भाग है हमारा, इसमें पूरे में हमारा रेगिस्तान है, मतलब जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू हैं। देन कह रहा है कि आपका कह रहा है थार मरुस्थल किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो भारत देश में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि विश्व का सबसे शुष्कतम या शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अटकामा। देन कह रहा है कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। दोस्तों पूछ रहा है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। दोस्तों कह रहा है कि आपका जो यूरोप है दोस्तों हमारा क्या है? बिना मरुस्थल का आपका एक महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इरेटोस्थेनीज ने किया था। देन कह रहा है कि मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरस्तू ने किया था। आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग। कह रहा है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेफोस्कोप। देन कह रहा है कि ओपी सी दोस्तों सॉरी कह रहा है ओपीसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूरी मापने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि
उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पायरोमीटर का। देन कह रहा है कि मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समदाब रेखाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइसो हाइट। लिखा है, कह रहा सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होगी या कितनी है? दोस्तों कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? तो कह रहे दोस्तों इसका हमारा आंसर है 4 जुलाई। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका, कह रहा है कि कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ओलंपिस मोन्स सबसे बड़ा जलवायु कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह पर। देखिए दोस्तों कह रहा है कि आपका जो ओलंपिस जो हमारा दोस्तों मोन्स हमारा जलवायु है वो कहाँ पे है हमारा? वो मंगल ग्रह पे है। देन कह रहा है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8 मिनट 30 सेकंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि जो लिखा गया है, कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो दूसरा स्थान है। दोस्तों आप देखिए जब को हमारा जनसंख्या दोस्तों जो हमारा अधिक हो गया है तो हमारा इस समय दोस्तों आपका जो है चीन है वो हमारे इंडिया से पीछे हो गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा अब विश्व में हमारा जनसंख्या का तो पहला स्थान है आपका। देन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 7वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर में आपका चीन है, नेपाल है और भूटान है। देन कह रहा है कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम में दोस्तों हमारे यहाँ पे पाकिस्तान है। देन कह रहा है कि भारत दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरब सागर है। देन कह रहा है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण में दोस्तों हमारा हिंद महासागर है। देन कह रहा है कि आपका क्या सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरू में है। देन कह रहा है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हुआ आपका फिर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी का 5वां भाग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन हमारे रिपीटेड ये सब हैं। ये क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? देखिए दोस्तों भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, बताया गया पीछे भी आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरोप। देन लिखा गया है, कह रहा है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर को जोड़ती है और जोड़ती है अटलांटिक महासागर को। देन आगे लिखा गया है, कह रहा है कि पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्यों पूछ रहा है? कह रहा है कि आंसर हो जाएगा आपको क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर को द्वारा नहीं होता है। देन कह रहा है कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कोन पत्तन हमारा दोस्तों यहाँ पे स्थित। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका पनामा ही। देन कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों कह रहा है कि हमारा जहाज रानी नहर हमारी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुएज नहर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है सुएज नहर जोड़ती है, दोस्तों जोड़ती किसको हमारी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा को लाल सागर से जोड़ती है ये।
देन कह रहा है कि आपका कह रहा है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कावेरी नदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन कह रहा है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 समुद्री मील तक। देन कह रहा है कि आपका भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कच्छ, जो कि दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है दोस्तों। और देखिए यहाँ बताया गया इसका हमारा किलोमीटर का दोस्तों हमारा कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कह रहा है कि 45,652 वर्ग किलोमीटर। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दोस्तों संख्या क्या बताया गया है आपके, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कह रहा है कि दोस्तों हमारे 28 जो है दोस्तों हमारे राज्य हैं, और हमारा दोस्तों 8 जो हमारे हमारा वो प्रदेश है। देन दोस्तों कह रहा है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल राज्य में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल में। देन कह रहा है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेह में। होगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ से। तो दोस्तों आगे लिखा गया कह रहा है कि सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ क्या है सुएज नहर का निर्माण, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपका थोड़ा दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर दिया गया कह रहा है कि सुएज नहर का दोस्तों हमारा निर्माण कब हुआ था, तो दोस्तों कह रहा है कि आपका निर्माण इसका हुआ था आपका 1859 से लेकर के दोस्तों 1869 के बीच में। देन कह रहा है कि संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नदी दोस्तों हमारा नहर कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वो सुएज नहर है। देन कह रहा है कि आपका सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1869 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। देन कह रहा है कि आपका क्या सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन का युग्म है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको कह रहा है कि पोर्ट साइड तथा आपको दोस्तों यहाँ पे सुएज दोस्तों हमारा पत्तन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 71%। दोस्तों कह रहा है कि हमारे पृथ्वी का दोस्तों 71% दोस्तों हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे सिर्फ आपका जल दोस्तों हमारा समुद्र है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। देन कह रहा है कि ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है कहलाती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका देशांतर रेखा। देन कह रहा है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।